मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। देश के किसी भी मंदिर में अगर मूर्ति खंडित कर दी जाए तो भारी संख्या में लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं। लेकिन क्या अब कोई कंट्रोवर्सी करेगा? हाँ, सच में क्या कोई कंट्रोवर्सी करने वाला है या नहीं है? बनारस के सबसे प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक घाट मर्डिकाड़िका घाट को तोड़कर वहां पर रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और वहां पर बस अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही। ये काम कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कराया जा रहा है। अगर यहीं पर कोई आम नागरिक वहां पर कुछ डेवलपमेंट करवाना चाहता तो भारत में बहुत सारे हिंदूज उस चीज को लेकर बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट करते, कंट्रोवर्सी भी कर सकते थे। लेकिन अब कोई नहीं बोलेगा, किसी के पास क्वेश्चन ही नहीं है पूछने के लिए सरकार से कि यहाँ पर भारत के पवित्र स्थल मर्डिका घाट को तोड़कर यहाँ पर रीडेवलपमेंट करके बस अड्डा क्यों बनाया जा रहा है। अगर क्वेश्चन कोई पूछ भी रहा है तो उन क्वेश्चनों को सोशल मीडिया के जरिए दबा दिया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि अगर किसी ने इस चीज पर क्वेश्चन की टिप्पणी की तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं न्यूज अपडेट और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। वैसे तो हमारे देश में हेरिटेज और लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक्शन आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का सीधा सीधा उल्लंघन करता है। इस एक्ट का सीधा सीधा कहना है कि अगर कहीं पर टेम्पल या फिर कहीं पर हिस्टोरिकल प्लेस है और उसके 100 मीटर दायरे में अगर आप कहीं कंस्ट्रक्शन या फिर कहीं पर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो नहीं किया जा सकता। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मामले में कम से कम ASI से परमिशन लेना बनता है। मर्डिकाड़िका घाट में लगभग 21 मंदिर हैं और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये भारत की सबसे प्राचीन घाट है। यहाँ पर 24 घंटे दाह संस्कार होते रहते हैं। मानना है कि यहाँ पर मोक्ष की प्राप्त होती है। लाखों हिंदुओं का ये मानना है। मैथोलॉजिकल के अनुसार इसका नाम माँ पार्वती के कान से बाली गिरने से पड़ा था और बनारस के लोगों को ये समझ में आ गया कि ये धर्म के लिए नहीं बल्कि धंधे के लिए किया जा रहा है। हाल ही में अपने मध्य प्रदेश के खजुराहो के जावरी मंदिर में एक मूर्ति खंडित को लेकर देश भर में पूरा आक्रोश फैल गया था। धर्म के अधिकारी धर्म के व्यापारी बनकर बैठे हैं। इनको किसी भी चीज से मतलब नहीं है, इनको मतलब सिर्फ अपना परचम लहराने से है। मर्डिकाड़िका घाट को देवी अहिल्याबाई ने सन 1791 में रिस्टोर किया था और उसे पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है, धराशायी किया जा रहा है। वहाँ पर बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है और बुलडोजर से मूर्तियों को तोड़कर उन्हें नदियों में फेंका जा रहा है। कई मूर्तियों ने तो नदी में ही जल समाधि ले ली है। 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान की पतंग उड़ा रहे थे। क्या ये उनको शोभा देता है? अगर यहीं पर भारत का अगर कोई भी नागरिक होता तो उस पर कई सारी धाराएं लग चुकी होती, उसको अब तक जेल भेजा जा चुका होता। लेकिन अब भारी संख्या में हिंदू क्यों चुप हैं, क्यों सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं कि हमारे हनुमान की अवहेलना हो रही है। और इतना ही नहीं बल्कि बनारस के DM ने लोगों को खुला चेतावनी दे डाली कि अगर सोशल मीडिया पर कोई भी झूठी खबरी फैलाएगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल भेजा जाएगा और चिन्हित किया जा रहा है और उन पे भी नजर रखी जा रही है। आवश्यकता अनुसार उन पे भी कार्रवाई उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मर्डिकाड़िका घाट को ध्वस्त करके वहां पर बनेगा ISBT बस अड्डा। हमारे देश में हर चीज को लेकर लॉ है, लेकिन कल्चरल क्राइम और हिस्टोरिकल प्लेस के लिए कोई लॉ नहीं है। अब इस डेवलपमेंट के लिए चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो और चाहे गरीबों के घर हो, इसे तोड़ना है तो तोड़ना है। ऐसा किया भी है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगर यहीं पर कोई नेता या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारत का कोई भी नागरिक अगर किसी मूर्ति को टच भी कर देता, उसे खंडित कर देता, तो न जाने उस पर कितनी IPC की धाराएं, न जाने उस पर कितने क्रिमिनल केस लग सकते थे। लेकिन आज बहुत सारे हिंदू चुप हैं, सावधान हैं, चुप्पी बांधे खड़े हुए हैं। कोई सवाल ही नहीं कर रहा, कोई पूछना ही नहीं चाहता कि भारत के पवित्र धार्मिक घाट मर्डिकाड़िका को आखिर क्यों ध्वस्त किया जा रहा है, क्यों यहाँ पर रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। अभी कुछ दिन ही पहले आपने बहुत ही चर्चित न्यूज सुनी होगी कि अरावली को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला है कि 100 मीटर के ऊपर अगर कोई हिल्स होगी तो केवल उसी को ही अरावली माना जाएगा और उन सबको अरावली नहीं माना जाएगा। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता और धीरे धीरे हिस्टोरिकल प्लेस और कल्चरल स्पेस धीरे धीरे नष्ट किए जा रहे हैं। तो भारत की क्या पहचान रहेगी कि भारत हिंदुओं का देश है।
क्योंकि भारत अधिकतर अन्य देशों की कंपेयर करता है हिस्टोरिकल प्लेस और कल्चरल चीजों से, और वही चीजें ही नहीं रहेंगी तो भारत कहाँ जाएगा। हम सब की जिम्मेदारी ये बनती है कि मणिकर्णिका घाट को ध्वस्त होने से बचाना चाहिए, भारी संख्या में प्रोटेस्ट भी करना चाहिए। अगर भारत के हिस्टोरिकल प्लेस नष्ट हो जाएंगे